इसके बाद सर फिर लगा कि सिविल सर्विस पे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो सर मेरा 19 फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। क्या बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट। सर ठीक है, वो डिले हुआ लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, बहुत बड़ी बात है। यस सर, वो है। मेरा ज्यादातर जो एग्जाम डिले हो मतलब रुक जाता था, तो वो सब मैथ के कारण मुझे लगता था। अच्छा, कि सर मैं 30 में 30 मेरे मैथ गायब हो रहे थे। तो फिर इस बार मैंने सोचा मेहनत एक बार ट्राई तो करूं, डर रहा हूं मैं मैथ से बार बार। तो YouTube से ही पढ़ा या मैथ फाउंडेशन लिया था? नहीं, मैंने तो सर आपका YouTube से ही पढ़ा है। YouTube से ही पढ़ा है, जो आपकी जितनी भी जो बेसिक क्लासेस थी, हाँ हाँ हाँ, और जितना हम लोगों के PSC में टॉपिक था। यस यस, आओ। हेलो सर। हेलो, बैठो। क्या हाल चाल है? ठीक हो? बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं आप? जय? सर जय प्रताप भदौरिया। जय प्रताप भदौरिया, ओके। यस सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं छतरपुर का हूँ, सर छतरपुर से। अच्छा, यस सर। ओके। और अभी कौन से 2019 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है? मेरा सर 19 में हुआ है सर सिलेक्शन। अच्छा सर अभी 20 का रिजल्ट पेंडिंग है। हाँ, वो प्रोविजनल लिस्ट में अच्छा, प्रोविजनल में आ गया 13% वाला जो है। यस सर, वो एक्चुअली वो मेंस से रिजल्ट बना तो अच्छा। हाँ, अभी सर 22 का लिखा है सर मैंने मेंस। और थैंक यू आपकी वो क्लासेस जो मैथ्स में मेरा फुल स्कोर रहा है इस बार। अरे वाह। और अभी सर 23 का सर लिखना है सर नेक्स्ट मंथ। चलो अब बढ़िया। सर परसों तो ज्वाइनिंग का ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, 25 को दे रहे हैं ना ज्वाइनिंग। अभी 2019 में कौन सी पोस्ट मिली है? सर मुझे सर BDO की पोस्ट मिली है सर। अच्छा, ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री वाले। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो 2-3 पेंडिंग है उसमें अच्छी पोस्ट तो मिल ही जाएगी। सर होप तो है कि सर जो चाहता हो वो मिल जाए। वो मिल जाए। तो क्या प्रेफरेंस है, DC है DSP है? सर DC है। सर एक्चुअली क्या है, पापा पुलिस में ऑलरेडी हैं तो थोड़ा DSP का मैं। अच्छा, हाँ सर, अगर यहाँ से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो फिर मैं एक बार सब UPSC के लिए ट्राई उसके लिए करेंगे। ट्राई करूँगा। यस सर। और वैसे कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर मैं 19 से ही मैंने प्रिपरेशन। अच्छा, 19 से स्टार्ट की थी। हाँ सर, मैं पहले सर 1-2 साल मैंने सर जॉब भी करी। अच्छा, यस सर। इसके बाद सर फिर लगा कि सिविल सर्विस पे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो सर मेरा 19 फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। क्या बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, वो डिले हुआ लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, बहुत बड़ी बात है। यस सर, वो है। बाकी सर लॉ बैकग्राउंड है सर मेरा। अच्छा, यस सर। अब इस बार अब देखता हूँ सर 22 में क्या है। वैसे एग्जाम इंग्लिश मीडियम रहा होगा आपका? यस सर, मेरा इंग्लिश मीडियम। और एग्जाम तो सर ठीक थे 22 के। हाँ। और होपफुली 23 भी ठीक रहे। बिल्कुल। 24 से तो अब सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाँ सर, तो इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 21, 22, 23 में भी सर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूरत ना ही पड़े तो बेटर। और बाकी सब मैक्सिमम सेल्फ स्टडी से ही किया है? यस सर। बाकी सर जो जहाँ हेल्प, जैसे कुछ टॉपिक्स में नहीं रहता तो यूट्यूब तो सर बेस्ट है ऑप्शन इस बार। यस, करेक्ट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैथ सेक्शन के लिए, तो मैं काफी खुश था, मैंने उसी दिन इसको बताया। हाँ, बताया कि मैं मैथ सेक्शन के लिए तो सर से एक बार जरूर मिलूंगा, क्योंकि सर मेरा ज्यादातर जो एग्जाम डिले हो मतलब रुक जाता था, तो वो सब मैथ के कारण मुझे लगता था। अच्छा, कि सर मैं 30 में 30 मेरे मैथ गायब हो रहे थे। तो फिर इस बार मैंने सोचा ट्राई तो करूं, डर रहा हूं मैं मैथ से बार बार। ट्राई किया तो सर वो जो क्वेश्चन लिटरली मैं छोड़ आता, वो इस बार सर मैं पूरे करके आए। अरे वाह। तो इस चीज की मैंने इसको आते ही बताया था। हाँ। कि मैंने वही क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए वो एज इट इज मुझे सर से मैंने पढ़े। हाँ। क्लास जो आप उसके बेसिक आप पढ़ा रहे थे, बेसिक जो पढ़ाते हैं। सर बहुत टाइम हो गया मुझको मैथ छोड़े। मैं PCM था सर मेरा। हाँ। बट सर वो बेसिक पूरा गायब था। तो मीन मोड मैं सर 202 में इसमें 2020 में सर मीन छोड़ के आ गया था। अच्छा। इस बार सर मैं मोड बना के आया। मोड बना के, अरे वाह। तो काफी कॉन्फिडेंस भी था सर कि इस बार मैथ। तो YouTube से ही पढ़ा या मैथ फाउंडेशन लिया था? नहीं, मैंने तो सर आपका YouTube से ही पढ़ा। YouTube से ही पढ़ा है। जो आपकी जितनी भी जो बेसिक क्लासेस थी। हाँ। और जितना हम लोगों के PSC में टॉपिक था, मैंने उतना सफिशिएंट हो जाता। और बहुत हाई लेवल नहीं आता ना, बस बेसिक्स क्लियर हो तो आपको तो बस उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है। रेशियो एंड ऑल, और वो आपने देखे भी होंगे सर क्वेश्चंस। तो एक्चुअली सर वो क्वेश्चंस उस टाइम पे मुझे बहुत टफ लग रहे थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था। तो करीबन सर 8-10 साल मैथ छोड़े हो गए थे, तो लग रहा था कि पता नहीं ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। सही है। बट वो मैंने आपको, मेरे साथ जो रहते हैं मेरे रूममेट, उन्होंने बताया। अच्छा। वो आपके साथ साथ आते भी हैं वो कांस्टेबल की फिजिकल क्लासेस में। आप जो करा रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं आपकी क्लासेस देखूं।
तो नो डाउट सर वो मुझे बहुत हेल्प की, और आगे भी होपफुली 2023 में भी सर हेल्प करेंगे। तो मैंने कहा एक बार मैं जाने से पहले तो आपसे जरूर मिल के जाऊंगा। हाँ, जाने के पहले में भी आप मिल के जाओ, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और मिलने आते रहोगे। मैं सर होपफुली कि हाँ कि सर मेरा जो है जो ड्रीम है वो ड्रीम हो। है सर वो नहीं अच्छा है। अभी विधि बता रही थी ना कि बहुत मतलब सेल्फ स्टडी से निकालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, मतलब एक जो मेहनत होनी चाहिए ना वो तो है अपने अंदर, तो क्योंकि ट्रेनिंग में जाओगे तो उसकी अपनी अलग पढ़ाई चालू हो जाएगी। 2 क्लासेस ही देखी, इनफ है बेसिक के लिए। हाँ, बेसिक हो गया कि मैंने कहा पीएससी में मेरा इतना काम हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ा फोर्स किया, मैंने कि मैं अभी सर से मेरे को मिलना है और जहाँ से मुझे हेल्प हो रही है। हाँ। और YouTube सर लिटरली बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म बन गया है। आपके पास वैरायटी है। हाँ। आप किसी से भी पढ़ सकते हो, किसी से भी। सही है। तो आपकी उसमें सुनता भी रहता हूँ ना कि हाँ जिसको नहीं पढ़ना है तो फिर वो बात अलग है। हाँ। और बाकी जिसको पढ़ना है तो YouTube इज द बेस्ट सोर्स। बहुत कंटेंट है, बहुत सोर्स है उसमें। बहुत आपकी पुरानी क्लासेस भी मैंने उसमें देखी, प्रॉफिट एंड लॉस इन सब पे। तो मेरा तो सर अब ये इतना बेस क्लियर है कि अगर ये 45 मतलब इतना है कि अगर छोड़ भी दूंगा तो मेरा वो यूनिट पूरी तैयार है। अच्छा। अब मैं जाके अपना आराम से प्रिपेयर कर सकता हूँ। और इस बार सर लिटरली वो 30 मार्क्स बहुत मैटर कर रहे थे मुझे कि अब मैं स्कोर मेरा पेपर 30 वाकई मैटर करता है। जाऊंगा क्योंकि सर 19 में मैं आपको सच बताऊं सर मेरी 19 में पूरी 51 मार्क्स की मैथ छूट गई थी। उस टाइम पे 19 में सर लोगों ने 51 मार्क्स की मैथ दी पीएससी में। और सर वो बिल्कुल छूट गई। अगर वो मेरी वो बन जाती तो आराम से 40-45 नंबर हो जाते। और इंटरव्यू में सर मेरे 155 मार्क्स थे। तो सर 1000 क्लियर हो जाता मेरा, मैं सर जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो मिल जाती। बट मैथ ने मुझे पीछे किया, तो इस बार मैं मैथ को मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई मैथ को लेके तो सर करूंगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है ना कि हमने तो लेक्चर्स डाल दिए, लेकिन अब हमें ही नहीं पता चलता है कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। मुझे सर काफी दिनों बाद पता चला। अच्छा। मतलब कि ये मतलब आपसे डायरेक्ट बात कर रही है, फिर ऐसा कुछ। तो ऐसे इसने मेरे से बोल दिया और मैंने कहा तो मुझे तो मिलना है। मुझे तो बहुत हेल्प की है सर ने। हाँ। तो बोली ठीक है। अभी 1-2 दिनों पहले ऐसे ही उसने भी सेल्फ स्टडी और YouTube से पढ़ा है। नेमावर के पास एक गांव है कोई सा छोटा सा, वो भी अभी 2019 के उसमें ही सिलेक्ट हुआ है। राहुल विश्वकर्मा है ज्वाइनिंग पे, या कहीं ना कहीं मिलेगा वो आपको। अच्छा सर। उसकी भी सेम यही स्टोरी है, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, और अच्छा उसने भी अभी सिलेक्शन लिया है। और सर मैंने ज्यादातर देखा है ना कि जो सिलेबस में है चीजें ज्यादातर कोचिंग्स वो ना पढ़ा के थोड़ा डाइवर्ट कर देती हैं। अब पॉलिटी में हमें पूरी पॉलिटी आप पढ़ा रहे हो एम लक्ष्मीकांत, तो वो तो सर कोई मतलब नहीं है। जो कि वो पूछ भी नहीं रहे हैं पूरी पॉलिटी। वो पॉलिटी मैक्स टू मैक्स 30 से 40 पेज है सर। करेक्ट। जो हमारे इम्पोर्टेंट काम का है। और क्योंकि सर हमें लॉ स्कूल में ये जरूर हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था कि पूरी किताब आपको कभी जरूरत नहीं होती। कुछ पेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लो। हमें तो बेयर एक्ट में ही पास करा दी पूरी लॉ कि बेयर एक्ट टेक्स्ट बुक की बोले जरूरत ही नहीं है। सही है। बोले जब केस लड़ना तब अपने साथ टेक्स्ट बुक ले जाना, अदरवाइज बेयर एक्ट में ही आपका काम हो जाएगा। बट सर मैथ का तो एक सीधा सा फंडा है बेसिक, जो कि लिटरली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। वो तो मैं क्लियर हो गया। वो तो ये था कि हाँ अच्छी बात है कि मैं कभी इस साइड नहीं आया ऐसे सीजीएल साइड, नहीं तो साइड में तो सर बहुत परेशान हो जाता। अब 5 साल आर्ट बैकग्राउंड चला, फिर 2-3 साल जॉब में निकल गया, तो सर मैं तो पूरी सर से निकल गई। मैं तो सर रट के मैथ का पेपर दे आया था कि चलो ठीक है स्टेप याद है, 12th क्लास से पास तो हो जाऊंगा कम से। लेकिन अब चीजें सर समझ में आ रही हैं कि उस टाइम अगर बेसिक क्लियर होते तो कुछ अलग ही होता। और आज जैसे टीचर हमें मिल गए ना सर, तो हमारी अब लिटरली मुझे अब ऐसा सर विश्वास है कि 2022 में एक अच्छा स्कोर जो अपना ड्रीम क्योंकि पोस्ट सर वो मेरे 30 मार्क्स बिल्कुल लॉक हो गए। हाँ। वो मुझसे कोई नहीं छीन रहा। नहीं, क्या होता है अगर जो पोस्ट हमें चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या वीक रहेगा, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अब आप जो बाकी सारे लोगों से बन रहा है, बाकी सारे लोगों के जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आप भी अगर उसी को अच्छा करके जा रहे हो तो आपने डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं करा ना। इस बार सर साइंस के जो जितने बैकग्राउंड बच्चे हैं वो इसलिए परेशान थे क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 टफ डाल दिया पीएससी ने, और पेपर 3 इजी कर दिया। तो हम लोगों को जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे थे वो आ गए सेम प्लेटफॉर्म। सही है। तो हम लोगों को भी इस चीज की खुशी है कि अब हम सेम फुटिंग पे हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो तो सब अब सब स्कोर कर गया। और जिन बच्चों ने
थोड़ी बहुत मैथ पढ़ ली, जैसे हम लोगों ने मेहनत कर ली इस बार, तो हम भी सर उनके कंपटीशन में आ गए। नहीं तो सर वो हम लोगों से 50 से 60 नंबर का डिफरेंस ले जाते थे सिर्फ मैथ और साइंस की वजह से। और बहुत बड़ा डिफरेंस है 50-60 नंबर। सर 50-60 नंबर से पूरी सर रैंक ऊपर से नीचे हो जाती है। अब सर मेरी एक फ्रेंड है, उसके 892 मार्क्स है मेंस में, बट सर इंटरव्यू में उसको 80 नंबर मिले। तो उसका पूरा जहां उसे डीसी बन जाना चाहिए था, अगर उसको सिर्फ 110 नंबर भी सर दे मतलब पीएससी से मिल जाते आज सर वो क्लास 3 ऑफिसर है, मतलब वो शायद सब रजिस्ट्रार की पोस्ट उसे मिली है। तो वो यही बोल रहे थे कि मैटर ये करता है कि आपको हर जगह स्कोर करना है। आप मेंस में भी, जैसे मैं 30-40 नंबर मेंस में पीछे रह गया, मेरे 810 मार्क्स हैं, उसके अब इतने ज्यादा थे मार्क्स, लेकिन वो इंटरव्यू में इतनी पीछे हो गई, मेरे से 75 नंबर वो इंटरव्यू में ही पीछे हो गई 85 से 75 नंबर। तो सर ये मैटर है कि आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी नंबर ला के ही आप बिल्कुल सही पहुंच सकते हो। अच्छा, और सबसे बड़ा बेनिफिट वही है ना कि आपका अगर सब कुछ प्रिपेयर है, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं ना। बिल्कुल सर, कि किस तरफ मुड़ जाए। अब वही हो, पेपर 1 पेपर 2 टफ हो गया, 3 इजी हो गया, आता है तो बेनिफिट। मैं खुद पॉलिटी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बल्कि इस बार सर वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि या तो आपसे बनेंगे अगर 4 ऑप्शन भी होते तो भी शायद हम गलत कराते, क्योंकि वो कोट्स करके इन्होंने दिया कि कोट्स किसने बोले। तो सर अब ये थोड़ा सा मुझे नहीं आता सर एग्जैक्ट याद क्या है। करेक्ट। तो वो चलो वो ठीक हो गया सर, लेकिन बाकी सर इस बार क्वेश्चंस बच्चों के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस गलत हुए। लेकिन ठीक है सर, 24 से सिलेबस चेंज हुआ है, और देखा जाए तो सर सिलेबस सही भी है। अच्छा अब सर अच्छी बस पेपर 3 देखिए ना आप जो साइंस के बच्चे टॉप कर रहे थे सिर्फ पेपर 3 की वजह से, वो अब रह जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि सर मैंने लास्ट 3 साल से रिजल्ट देखे, ज्यादातर बच्चे तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो पीएससी हो। आप टॉपर देख लो, वो भी एसजीएसआईटी से पास आउट है सर, सेकंड टॉपर भी वही है, थर्ड भी वो वन साइडेड हो रहा था तो ना, सर वो पूरा वन साइडेड का बेनिफिट मिल रहा था। हाँ, अब लेकिन थोड़ा सिलेबस बैलेंस कर दिया है, तो अब थोड़ा मे भी हो सकता है अच्छा सही रहेगा सर। सही है। बाकी थोड़ा सा उन्होंने प्रो एंशिएंट ज्यादा कर दिया है। और मेरा तो इन सब में ये मानना होता है कि ये चेंजेस या इस प्रकार के जो भी डिसीजंस हैं, ये पार्ट ऑफ जर्नी है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहां पे आपको चेंजेस और इन सब के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। वो आप एक बात सही कहते हैं ना कि एग्जाम कितना भी टफ हो, बट आपको तो वहाँ एग्जाम निकालना है बैठ के। सही है। तभी आपको माना जाएगा कि आपके लिए एग्जाम ठीक था। भाई बच्चे जैसे बोलते पेपर बहुत टफ आया था, तो फिर भी तो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना। तो तब भी होंगे वो तो 100 या 200 जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो वो आपकी वो 12 और 13 की जो जर्नी है, वो सर एक बहुत बड़ी बात है कि सर आपने 12 और 13 की जर्नी में इतने सारे एग्जाम क्रैक किए। तो ऑब्वियस है सर, ये चीज हम लोग के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहती है ना कि सर हम भी तो एक छोटे सी डिस्ट्रिक्ट से हैं। सही है। और फिर यहाँ आके हम अपना नाम कर रहे हैं, 4 लाख से हम सर 400 में आ रहे हैं, तो अभी इतना ही ठीक है। बट सर अभी जर्नी अधूरी है, अभी उसको पूरा भी करना है। पर देखो क्या है, अच्छा भी है जब जैसे हम एक कोई सिलेक्शन ले लो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल सर, इससे जो हमारा ड्रीम पोस्ट है उस पे जाने का रास्ता और थोड़ा सा इजी होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है ना। अब जैसे तुमने अभी कहा कि 4 लाख से 400 में, ये कॉन्फिडेंस चाहिए और टॉप 10 में जाने के लिए। सर वो अभी 2022 के रिजल्ट के पहले ही सर रिजल्ट आया, हफ्ते 10 दिन पहले। तो सर लिटरली एक अलग ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ एक एग्जाम क्रैक हुआ है, तो अब और अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि डर नहीं है। होता है ना, बिल्कुल एक सिक्योरिटी, एक यहाँ जो एक रिलैक्स हो जाता है ना, तो और अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल सर, इनसिक्योरिटी का डर था वो सर चला गया, और अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करी कि चलो ठीक है अभी है कुछ, हम यहाँ अपना बेस्ट देते हैं, बाकी जो होगा तो फिर देखा जाएगा। और सर प्लस पॉइंट ये था कि अब जो पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर था कि पेरेंट्स का, सोसाइटी का, खासकर से सोसाइटी का सर, वो कम हो गया कि बच्चा क्या कर रहा है, आपका 5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा। अब हम उन्हें हम थोड़ी बताएंगे कि पीएससी केस ही अटके पड़े या किसी केस के कारण है, वो तो सर ये कहते हैं, वो आप बताओगे तो वो भी बहाना लगेगा कि वो तो ये सब बहाने हैं। हाँ, कि सर इनका हो नहीं रहा है इसलिए सब बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, वो मुझे लगता है सर एक हर स्टूडेंट ये इस फेज से गुजरता है, गुजरता ही है। वो एक सोसाइटी का जो एक प्रेशर रहता है, वो एक हर एक स्टूडेंट उससे निकलता है। अब देखो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। आप उसको बर्डन लोगे तो आप दब जाओगे, आप उसको एक वो मानोगे कि ठीक है ये फ्यूल का काम करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, अगर ये फ्यूल का काम करता है तो बच्चे निकल जाते हैं। बाकी
जो नहीं है तो सर उनका रह जाता है। जो ये सोच अरे ऐसा क्यों बोलते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं फर्क सारे पड़ता। बच्चों ने मेरे ही साथ बोले अब पैकिंग करते हैं 2024 में तो सिलेक्शन पैटर्न होना ही नहीं है, पैटर्न कोई मतलब नहीं। बल्कि सर मैंने उसका एक प्लस पॉइंट ये देखा कि वो इतना प्लस पॉइंट है सर, पेपर 3 फिजिक्स और मैथ हटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री हटा दी, बायो एक हिसाब से इकोलॉजी है, आप उसको रट के भी मतलब कैसे भी करके आप उसे क्रैक कर सकते हो। तो सर मुझे लगता है कि अगर मुझे शायद अगर एग्जाम देना पड़ा, एग्जाम अगर टाइम से रिजल्ट नहीं आता है तो भी सर वो सिलेबस काफी ठीक है, काफी है, सही है कि और ऐसा थोड़ी है कि 50% 80% चेंज हो गया, 10 20 30% चेंज हुआ है, कवर किया जा सकता है सर वो चेंज। और यहाँ का वहाँ थोड़ा बहुत पीएससी ने किया है, बाकी सर हर अलग एक पीएससी के अकॉर्डिंग सर एमपीपीएससी का बेटर है। जो प्रिपेयर हैं उनको ये सोचना चाहिए यार कि जो नया है उसके लिए तो सब 100% उसको करना है, वो तो 0 है। अगर 20% सिलेबस चेंज हुआ है तो 80% तो आप प्रिपेयर हो ना, 80% हम आपको तो 20% पढ़ना है, नए वाले को तो पूरा 100% पढ़ना है। लेकिन हर एक एग्जाम एक नई चैलेंज होता है सर। कई लोग होते हैं जो जिनका एक प्री निकला अगले साल नहीं निकाल पाए सर, नहीं कई लोगों को सर मैंने देखा 20 का निकला, 21 22 नहीं है फिर भी, लेकिन सर वो लोग लगे रहते हैं कि शायद एग्जाम निकल जाएगा। सही है। और कई लोग सर ऐसे भी जिनको बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनको ड्रीम पोस्ट है, जैसे हैं कई लोग मैंने जो मेरी जान पहचान की है, सिमी मैडम, उनका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट 19 फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, 20 उनका काइंड ऑफ अगर उस हिसाब से रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखे तो भी उनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही उन्होंने निकाला। और सबसे बड़ी बात की वो तो आफ्टर मैरिज तो उनका यहाँ पे रखा था ना हमने प्रोग्राम। हाँ मैंने देखा था सर उनका तो मतलब एक चैलेंज, बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से एग्जाम क्रैक कर रहे हो। तो ये लोग क्या सर, ये लोग भी इंस्पिरेशन का काम कर देते हैं, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो तो आप पूरा घर संभाल रहे हो, हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है। वो तो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है। हाँ वो तो हाँ सर ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है, जिसकी कोई अर्थ नहीं समझी जाती है हमारे यहाँ। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप एग्जाम तो क्रैक कर रहे हैं। अगर सर जो भी 2024 में दिक्कत अगर मुझे लगता है कि मुझे देना पड़ा तो अब तो मैं आपसे डायरेक्ट खैर जुड़ गया हूँ। हाँ, तो मैं हेल्प, क्योंकि नहीं इस बार आप 2023 का बहुत हेल्प हुई थी मेरी उसमें भी, और करीबन 84 था मेरा स्कोर। एग्जाम दे के मैंने इसको बोला था कि इस बार गया लगता है मेरा। अच्छा। और जब वो आंसर शीट कट ऑफ अच्छा, कट ऑफ सर इस बार अच्छा गया। और सर मैं सच बताऊं तो मेरा गॉड ग्रेस की मेरा सर एक प्री कभी नहीं रुका सर। 19 हो चाहे वो 20 हो, ट्रांजिशनल फेज में था 20, तो उस टाइम पे थोड़ा एग्जाम सबको लगा कि बहुत टफ है, तो उसमें भी 75-76 स्कोर हुआ था। फिर सर मेरा 21 का भी नहीं रुका कभी प्री। तो प्री की टैक्टिक मैं समझ गया था कि मतलब कैसे क्या निकालना है। और फिर बाकी मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सीधे मेरे से कोई पूछता है कोई भी, मैंने कहा कोई भी उठा लो, किसी की भी कोचिंग जो आपको सही लगे, जिसका पढ़ाना आपको पसंद आए। सही है। कई टीचर्स कई से सबका बोलते हैं, जैसे मैथ का तो मैं आपका सर से पढ़ सकते हो, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं भाई, तुम्हें और किसी और से पढ़ना हो आप किसी और से भी पढ़ सकते हो। सही है। सर भैया लोग बताते थे जो आईएएस वगैरह क्रैक किए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही नोट्स, एक ही सारे बच्चे वही उसी से पढ़ रहे हैं, उसी से बोले वो पता चला कि सारे नोट्स एग्जाम दे के आ गए। ऐसा जब मेरी जैसे छोटी बहन से भी इंस्पायर हूँ, उसने भी सर पूरा मोबाइल से ही पढ़ा। उस टाइम पे सर शायद ये ज्यादा चलता था सर, अड्डा 247 आया था, वो 16 या 17 बैच की SBI PO है। अच्छा। और वो गौरव सर जो स्टडी IQ वाले, तो वो उनकी GS वगैरह के लिए, तो मैं उससे यही कहता था, मैंने मोबाइल, बोले नहीं भैया मोबाइल से भी पढ़ा जा सकता है। सही है। तो मैं कहा कि आप निकाल सकते हो एग्जाम, बशर्ते आप सही यूज करो इस चीज का। पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ है। नहीं सच में सर चीज अवेलेबल है, बस आशीर्वाद रहा तो सर मेरा जो अरे बिल्कुल आशीर्वाद है, आगे के सारे एग्जाम्स के लिए सपोर्ट पूरा हमारी तरफ से रहेगा। थैंक यू सर। कुछ चाहेंगे जल्दी DC बनो। पापा किस पोस्ट पे हैं तुम्हारे? सर पापा मेरे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। अच्छा। और अभी सर सूबेदार हैं सर इधर पे खजुराहो ट्रैफिक। अच्छा। हाँ सर। और बेसिकली कहाँ से? छतरपुर से? नहीं हाँ सर, बेसिकली तो सर झांसी से हैं। अच्छा। और सर पापा की जॉब के कारण फिर सर MP ट्रांसफर और ये सब इधर। यस सर, फिर वो MP वगैरह MP में ज्वाइन किया उन्होंने। यस सर। और सिस्टर सर UP में है। अच्छा। SBI में? हाँ सर, वो भी इस समय इलाहाबाद। रियल सिस्टर है? हाँ सर। अच्छा। छोटी बहन वो सर बमरौली एरिया है सर, इंडियन एयरफोर्स का जहाँ पे बेस है। मजा आया तुमसे मिलके? क्या है सर, मैं लगा था काफी दिनों से आपसे मिलने के लिए, और फिर आपने मुझे तो जब इन्होंने पहली बार बताया था ना, तभी मैंने बोल दिया था कि हाँ बिल्कुल मिलवा देना। हाँ उसी दिन की बात है। वो मैं थर्ड पेपर देख के आया ना सर, मैं बहुत खुश था।
कि मैंने हाँ उसी दिन पेपर हुआ था कि मैंने जो 30 मैंने इसको सीधे आके बताया, मैंने कहा वो मेरे 30 में 30 पूरे फुल गए हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ सर के कारण। हाँ। तो मैंने कहा मुझे सर से मिलना है, बस ये 3 पेपर और बच गए, इसके बाद फिर मिलते हैं। और फिर सर इसके बाद वो इतनी फास्ट प्रोसेस होने लगी इन सब की, तो मैंने फिर बोला कि मैंने जैसे फ्री होते हैं तो मैंने कहा एक बार सर से वो ज्यादा जरूरी है। हाँ।